अस्सलाम वालेकुम। प्रेगनेंसी के दौरान, हमल के दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो है बहुत सारी पेन के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। उनको हेडेक की बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स होती हैं, उनको बैक एक की बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स होती हैं, उनको पेल्विक पेन, अपने नीचे वाले हिस्से में बहुत ज्यादा पेन होती हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत दफा पूछा गया है कि ऐसे कौन से पेन किलर्स हैं, ऐसी कौन सी दवाई है जो हम सेफली प्रेगनेंसी में यूज कर सकते हैं। ये दवाइयां ना सिर्फ प्रेगनेंसी में सेफ हैं बल्कि उन मदर्स के लिए भी सेफ हैं जो बच्चे को अपना दूध पिलाती हैं। इस पूरी वीडियो में मैं आपको तीनों ट्राइमेस्टर में जो मेडिकेशंस ओवर द काउंटर आपको मिल जाती हैं, आप बाजार से जाके खुद खरीद सकते हैं, हमारे घर में भी पड़ी होती हैं, उस हवाले से जो जो मेडिसिन आप ले सकते हैं जो सेफ होती हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। मेरा नाम है आयशा चीमा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी, थ्रू आउट हमल, आप कोशिश करें कि आप किसी भी दवाई का इस्तेमाल ना करें, पेन किलर का इस्तेमाल ना करें। अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिसिन का इस्तेमाल करना तो आप पैनाडोल, पैरासीटामोल, कैलपोल, ये डिफरेंट नाम है जिसके थ्रू ये मेडिसिन मिलती है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप 500 मिलीग्राम रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। ठीक है। अगर आपकी तकलीफ 500 मिलीग्राम से दूर नहीं होती है तो आप 1000 मिलीग्राम जो है मैक्सिमम डोज जो है, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम का जो डोज है वो आप यूज कर सकते हैं सेफली। ये सेफ है हामिल खवातीन के लिए भी और वो खवातीन जो बच्चों को अपना दूध पिला रही हैं, ये उनके लिए भी सेफ है। ठीक है। पैरासीटामोल लेते हुए बस एक बात का ध्यान आपने रखना है कि आपने कंटिन्यूसली पैरासीटामोल नहीं इस्तेमाल करनी है, हर रोज पैरासीटामोल नहीं इस्तेमाल करनी है। खास तौर पे मुसलसल 28 दिनों के लिए आपने पैरासीटामोल का इस्तेमाल नहीं करना है। इसकी वजह से बच्चे के अंदर अस्थमा का प्रॉब्लम आ सकता है, उसके अलावा उसके अंदर साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे ऑटिज्म होता है, ADHD होता है। ये प्रॉब्लम्स जो है वो बच्चे के अंदर आ सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी जो आ जाती है पेन किलर्स की वो है एनसेड्स, जो है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है। इसमें आ जाता है आपका एस्पिरिन आ जाता है, आइबुप्रोफेन आ जाता है, ब्रूफेन के नाम से भी ये आता है। ठीक है। एडविल के नाम से भी ये आता है, उसके अलावा ये सेलिकॉक्सिन के नाम से भी आता है, उसके अलावा ये नेप्रोक्सिन के नाम से भी आता है, न्यूरोफेन के नाम से भी आता है। तो ये सारे जो हैं ये एनसेड्स हैं। जो एनसेड्स हैं ये आपको अवॉइड करने चाहिए, खासतौर पे फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ योर प्रेगनेंसी। पहले ट्राइमेस्टर में अवॉइड करें, पहले 3 माह में अवॉइड करें, क्योंकि इससे आपके मिसकैरेज के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। उसके अलावा 30 हफ्तों के बाद आखिरी के जो 3 महीने हैं उसमें भी आपने इसको अवॉइड करना है, क्योंकि उस टाइम पे ये बच्चे के लिए बहुत ज्यादा रिस्की है। ये क्या करते हैं कि ये आपके ब्लड को जो है वो थिन कर देते हैं, तो इसकी वजह से मदर के अंदर ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है। उसके अलावा जो बच्चा है उसके जो दिल की ब्लड वेसल्स होते हैं, जो शरियानें हैं, वो ब्लॉक हो सकती हैं, बंद हो सकती हैं। ठीक है। वो क्लोज हो सकती हैं। उसके अलावा एनसेड्स के इस्तेमाल की वजह से जो है आपका एमनियोटिक फ्लूइड, जो माँ के पेट के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से आगे जाके डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो बेहतर है कि आप एनसेड्स का इस्तेमाल ना करें। अगर आपने इसका इस्तेमाल करना है तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे इस्तेमाल करें। थर्ड जो कैटेगरी ऑफ पेन किलर आता है वो है ओपियोइड्स। ये नशावर किस्म की दवाइयां होती हैं। इसमें आ जाता है आपका कोडीन आ जाता है, डाईहाइड्रोकोडीन आ जाता है, मॉर्फिन आ जाता है। ठीक है। ये नारकोटिक्स हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे थ्रू आउट आपकी प्रेगनेंसी के तो इसके बहुत सारे रिस्क होते हैं। एक तो ये कि आपका वक्त से पहले डिलीवरी हो सकती है, जिसको हम कहते हैं प्रीमेच्योर लेबर हो सकता है। सेकेंडली प्री टर्म बेबी हो सकता है, जिसकी वजह से बच्चे की जो ग्रोथ है वो माँ के पेट के अंदर प्रॉपरली नहीं होती है, तो वक्त से पहले बच्चा जो है वो कमजोर पैदा होता है। ठीक है। थर्डली हो सकता है कि आपका बच्चा जो है वो मुर्दा भी पैदा हो सकता है। और लास्टली इसकी वजह से बच्चे के अंदर जो है विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स का मतलब ये है कि जब भी नशा जो है कोई करता है तो वो नशा जब छुटता है तो उसकी वजह से जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें सीजर्स आ सकते हैं, जिसमें बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा रोता है, बच्चा कमजोर हो जाता है। ठीक है। बच्चे की डिपेंडेंसी हो जाती है इन ड्रग्स के ऊपर, तो आपने इन ड्रग्स का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। कि अगर कोई खातून जो है जो हामिल है इस टाइम पे या ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, वो अगर लाइक ओपियोइड्स के ऊपर हैं, वो मॉर्फिन के ऊपर हैं या किसी भी ऐसे पेन किलर के ऊपर हैं जो उनके डॉक्टर ने रेकमेंड किया हुआ है, तो वो उन्होंने जरूर कंटिन्यू करना है। अच्छा जी, अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेगनेंसी में अगर हमें जुकाम, नजला, खांसी, इस तरह की चीजें हो जाती हैं तो आप बाजार से जाके जो है वो इस कोल्ड और फ्लू के लिए सिरप खरीद लेते हैं।
इस बात का ध्यान रखें कि उस सिरप के अंदर भी पैरासीटामोल मौजूद होता है। तो जब भी आप कोई भी सिरप खरीदने जाएं तो उसके पीछे जो है वो इंग्रेडिएंट्स जरूर देख लिया करें कि उसके अंदर पैरासीटामोल, पैनाडोल, आइबुप्रोफेन इस तरह की चीजें ऐड तो नहीं हुई हैं। और अगर ऐड हुई हैं तो आपने उसके साथ साथ पैरासीटामोल का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना ओवरडोज हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा कोशिश करें कि पेन किलर्स ना इस्तेमाल करें। खासतौर पर पहले 3 माह में पेन किलर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप पेन किलर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा आपने करना है कोई भी पेन किलर लेने से पहले। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए मुफीद थी। मेरी अगली वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।